हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा ऑटोटेक में। काफ़ी लंबे टाइम बाद दोस्तों आज जो है वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है। और ये वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस जो है आते रहते हैं जो कई बार सोल्व नहीं हो पाते। कई बार हमें लोगों को फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि कुछ फॉल्ट कुछ और होता है और प्रॉब्लम कुछ और निकलती है। तो उसी बेसिक पे आज ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी है 5530 सिग्ना फेस 1। ठीक है। अब कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो है कि गाड़ी पुअर पिकअप हो रही है और गाड़ी में कुछ बत्तियां वगैरह आ रही है, माइल लैंप वगैरह। ठीक है। तो हमने देखा कि ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इनसाइड टूल कनेक्ट किए हैं। सबसे पहले फॉल्ट को हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। इनसाइड टूल जब हमने कनेक्ट किया तो देखा इसमें आप सबसे पहले जो फॉल्ट है 7864 है, 4487 4489 और 14672 14671 और 13138 है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये गाड़ी जब पिछले वर्कशॉप से यहाँ आई थी तब भी इसमें हमने पता किया कि यही फॉल्ट था। इस फॉल्ट पे ये फॉल्ट है एग्जॉस्ट गैस प्रेशर का, ईएमपी सेंसर का। जो या तो ईएमपी सेंसर ख़राब हो जाता है तब ये फॉल्ट आता है, या उसकी वायरिंग में कोई दिक्कत होती है तो ये फॉल्ट आता है, या वहाँ का प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तब ये फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो हमने उस वर्कशॉप में पता किया कि क्या आपकी ये जब गाड़ी आपके पास आई थी तो इसमें क्या फॉल्ट था। उन्होंने कहा कि यही फॉल्ट इसमें था। यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे ही वर्कशॉप है। तो चीज़ें उन्होंने सारी चेक कर ली थी इसी फॉल्ट पे। तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉल्ट को खोलते हैं और समझते हैं कि ये फॉल्ट हमें क्या काम करने को कहता है। ठीक है। ये कह रहा है फॉल्ट की ए प्रेशर टू हाई और लो फॉर द ऑपरेटिंग कंडीशन हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय द एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर। एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर है जो कह रहा है कि यहाँ का प्रेशर जो है कभी कम और कभी ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं कि यहाँ का प्रेशर कम और ज़्यादा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि सेंसर जो हमारा ख़राब हो गया हो। तो हमें अगर इसकी वायरिंग चेक करनी है तो इसका डायग्राम भी सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर है। इसका 1 नंबर पिन है जिसमें 5 वोल्टेज सप्लाई होती है और ये ECM के J1 वायरिंग के 91 नंबर पिन से आता है। और दूसरा 65 नंबर पिन से 2 नंबर पे जाता है रिटर्न। और तीसरा जो है ECM का J1 कपलर का 37 नंबर और EMP सेंसर का 3 नंबर पिन पे। ठीक है। ये चीज़ें हमने भी इसकी चेक करी है। तो 5 वोल्ट सप्लाई हमें ठीक मिल रही है और ये 2 तार भी ठीक है। हमने इनमें कंटिन्यूटी भी चेक कर ली और ओम भी चेक कर लिए हैं। तो वायरिंग ठीक है और सेंसर उन्होंने ऑलरेडी बदल के भेज दिया है। फिर भी हम एक बार और इसमें सेंसर लगा के गाड़ी का ट्रायल कर चुके हैं, फिर भी सेम फॉल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इसके डेटा लॉग चेक करेंगे कि यहाँ का प्रेशर कितना बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो या कम हो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर है कि अगर इसका प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो फिर टर्बो का प्रेशर भी कम ज़्यादा होगा, या फिर अपना जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है वो भी कम ज़्यादा होता होगा। चलिए देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये वीडियो की मनोरंजन के लिए नहीं है। ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो गाड़ी स्टार्ट करके आओ भाई और थोड़ा RPM दो, है ना। स्टार्ट करो। रुक। ठीक है। ये आ गया एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। अब प्रेशर हम देख रहे हैं, हमें ये गाड़ी अभी स्लो रेस में है, लो RPM पे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि इसका प्रेशर ज़्यादा है। एक बार RPM पूरा दे, फुल थ्रोटल, हाँ पूरा दाब दे। ये गाड़ी हाई RPM पे चला गया है और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो चलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे सबसे पहले टर्बो का प्रेशर हम देखते हैं, इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर के नाम से जो होता है। तो
इनटेक मैनिफोल्ड का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, 25 kPa के लगभग है, जबकि इसको कम से कम 40 kPa होना चाहिए, 40 kPa से ऊपर, 40 से 50 के बीच में, लेकिन ये इसका लगभग आधा है, तो गाड़ी में मिस्टेक तो है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका डीपी सेंसर का जो प्रेशर है वो भी चेक कर लेते हैं। तो आगे हम जब देख रहे हैं, देखिए ये है आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर। तो ये स्लो गाड़ी है, अभी उसमें 15 kPa है, ठीक है। और ये आउटलेट का प्रेशर हम देखेंगे तो इसमें बता रहा है 11.6966 लगभग। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना नहीं होना चाहिए। तो एक बार हाई आरपीएम पे हम चेक करते हैं कि ये कितना जाएगा। तो हाई आरपीएम लगाओ। ये प्रेशर मेरे ख्याल से यहाँ पे लगभग 1.5-2 kPa के समथिंग होना चाहिए, और लगभग इतना ही यहाँ थोड़ा कम होगा। यहाँ मान लो अगर 2 kPa है तो यहाँ पे 1.90। फुल आरपीएम हमने इसका दे दिया, और फुल आरपीएम में हम चेक कर रहे हैं कि 27 kPa। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और यहाँ का आउटलेट का 35 kPa है। तो चलो इसको हम समझते हैं ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। गाड़ी बंद करके चाबी चालू कर दो। और डेटा लॉग हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। डेटा लॉग के हिसाब से इसके एटीएस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार हम लोग इसका ईटीवी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो ज़ीरो टेस्ट करके एक बार हम लोग चेक करेंगे कि कहीं ईटीवी इसका जाम या कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर है, देखो वहाँ का जो प्रेशर बढ़ रहा है, हो सकता है ईटीवी हमारा क्लोज हो गया हो। वैसे तो फॉल्ट आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता हो कि उनमें भी कहीं चूक हो रही हो बताने में। तो एक बार हम लोग ऐसे केस में जो एक बार ऑटो ज़ीरो टेस्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऑटो ज़ीरो टेस्ट हमारा जो है पास हो रहा है कंप्लीट। तो इस हिसाब से ईटीवी में हमें कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है कि ईटीवी में कोई दिक्कत हो सकती है। ईटीवी हमें प्रॉपर ठीक लग रहा है इसका। तो लैपटॉप का मोटा मोटी हमारा काम ख़त्म हो चुका है। इससे जो हमें चीज़ें चेक करनी थी वो कर ली। अब हमारा काम रहेगा मैनुअल चेक करने का। अब हमें चीज़ें खोल के ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि इसमें क्या ख़राब हुआ है। तो मैं नीचे हम लोग चलते हैं गाड़ी के, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से और हम अच्छी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सामने आपको एटीएस नज़र आ रहा है। मैं नीचे आ गया हूँ। कभी भी टर्बो का प्रेशर आपको कम लगे और आपको लगे कि अंदर कोई एटीएस में डिफेक्टिव हो सकता है, पार्ट कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो ये 4 बोल्ट है एग्जॉस्ट पाइप के, इसको यहाँ से खोलने के बाद गाड़ी को हाई आरपीएम पे ले जाए और चेक करें कि टर्बो का प्रेशर ठीक जा रहा है या नहीं। ठीक है, टर्बो का प्रेशर 40 से 50 kPa, कम से कम 40 और 50 kPa, हो सकता है 50 से थोड़ा ऊपर भी चला जाए, खड़ी गाड़ी में कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना प्रेशर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने खोल के चेक करी, तो इसका प्रेशर जो है एकदम ठीक जा रहा था। उसके बाद आपको करना क्या, ये डीपी सेंसर है यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। इनमें ये 2 ट्यूब लगी हुई है। इन दोनों ट्यूबों का काम है, नीचे से देखिए, इस ट्यूब का काम है कि यहाँ से कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। इनलेट से जैसे मान लो 2 kPa लगभग यहाँ तक प्रेशर है, तो अगली वाली जो ट्यूब है आउटलेट की, इसका काम है यहाँ का प्रेशर नापने का, कि यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे अगर 2 kPa आ रहा है तो लगभग 2 kPa के आसपास यहाँ पे मिलना चाहिए, या 1.90 kPa या 95 लगभग इतना मिलना चाहिए। यहाँ पे जाली है, अगर प्रेशर यहाँ पे पास होकर थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है तो लगभग सेम प्रेशर होना चाहिए, या थोड़ा सा कम, या लगभग सेम। अब हम जो डेटा लॉग में देखे थे कि यहाँ का प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और यहाँ का भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत हो, या यहाँ पे दिक्कत हो। कुछ इसी तरीके से एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था, फॉल्ट कोड 11-268-31-35, वो केस अलग था और ये केस अलग है। तो उसमें हमने पाया था कि जो ACR है अपना ACR कैटलिस्ट, इसके ऊपर डेफ जमा हुआ था, उसकी वजह से उसमें प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि फॉल्ट यहाँ का छोड़ के हमें ऊपर का जो AMP सेंसर है वहाँ तक प्रेशर इसमें बढ़ रहा है।
ठीक है, इसलिए वहाँ का वो फॉल्ट आ रहा है। अब ऐसे केस में आपको हो सकता है कि कई बार 57-15 जो फॉल्ट है वो देखने को मिले, 57-16 वो भी इसी ट्यूब का है। यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो कई बार वो फॉल्ट भी आ जाता है। तो ठीक है, हमने ये ट्यूब खोली, ये आपको खुला हुआ नज़र आ रहा होगा, और मैं इसको यहाँ से खींच के मैंने चेक करी, देखो ये हिल भी नहीं रही, मतलब अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ टूट फूट हुई है। तो हम ATS को बाहर ले लेते हैं, इसको पूरा डिसमेंटल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर इसमें क्या हुआ है, इन फॉल्ट कोडों पर हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे कैसे। ठीक है, तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और फिर एक एक चीज़ हम इसकी प्रॉपर चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ATS इसका डिसमेंटल करते हैं, ATS हमने इसका डिसमेंटल कर लिया। अब हम पार्टों को देखते हैं कि इसमें क्या डिफेक्ट हुआ है, क्या ख़राब हुआ है। ठीक है, सबसे पहले DOC को आप देख लो। DOC की कंडीशन से लगभग मोटा मोटी पता चल रहा है कि इसमें इतना कार्बन कैसे आया, ये तो बिल्कुल क्लीन रहता है। तो कहीं ना कहीं आगे दिक्कत हुई है DPF में, तभी इस पर इतना कार्बन जमा हुआ, लेकिन ये साफ हो जाएगा। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। ये इसका दूसरा पार्ट है DPF को हम आप अगर गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पुश आउट हो चुका है, ये आगे इसको धक्का लगा है। ठीक है, ये पुश हो गया है आगे की तरफ और ये जाम हो गया, इसीलिए जो है यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा था। और ये पुश आउट होने की वजह से दूसरी साइड इसकी हम समझते हैं खड़ा करके, ये पाइप हमारा बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि ये पुश हो गया, आगे हो गया, ये पाइप यहाँ पे दब गया। ये पाइप दबने की वजह से ही 57-15 फॉल्ट आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का वो जो प्रेशर है वो सही से रीड नहीं कर पाता है DP सेंसर, तभी ये यहाँ का कई बार फॉल्ट जो है 57-15 हमें देखने को मिलता है। तो ये पाइप अभी तक ना चालू है, ये पूरा जाम नहीं है। अगर ये पाइप पूरा जाम हो गया रहता तो वो हो सकता है फॉल्ट चेंज हो जाता, 57-15-16 कुछ ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। और ये इसका टेम्परेचर सेंसर की जो नीब है ट्यूब, वो भी देखो यहाँ पे ये टूट गई है, इस तरीके से ये थी जब हमने खोला। दूसरी साइड अब ये हिलेगा कैसे, देखो हमने ऊपर खींच के देखा नहीं हिल रहा था, कैसे हिलेगा, ये तो इसमें जाम हो गया। और ये दूसरी साइड इसकी टेम्परेचर सेंसर की, आगे वाला पार्ट इसका मिक्सचर चैम्बर है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ना ये ख़राब हुआ है, ये ठीक है, ये चले। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ख़राब डेप तो ये भी यूज़ कर रहे हैं। इसके ये जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं ख़राब डेप की वजह से ही ये ज़्यादातर इस तरीके का जो वाइटनेस है इस पर आता है। और चौथा पार्ट जो इसका SCR कैटलिस्ट है उसको भी हम देखेंगे तो ये भी पुश आउट हुआ है। ठीक है, इस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर पड़ा है। और ये जो सिम्टम्स आपको दिख रहे पूरा वाइट ये हो रहा है, इसकी वजह है ख़राब डेप। ये ख़राब डेप की वजह से ही ये जो है वाइट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये बीच में से ज़्यादा पुश आउट नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पे इसमें खड्डा सा बन गया है। तो अब मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी प्रकार की तरीके की कोई वारंटी जो है मिलने वाली है, कम ही चांस है वारंटी मिलने के। ये ऐसा कब होता है? ठीक है, ये ऐसा होने का कारण मैं आपको समझा दूं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो मनोरंजन के लिए, इसमें कोई नचनिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो सीखने के लिए, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो ये ऐसा कब होता है? ज़्यादातर केसेस में हमारा एग्जॉस्ट पाइप जो है लीकेज हो जाता है या फट जाता है। उस टाइम में क्या गाड़ी का एक तो रीजन प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, दूसरा रीज़न वहाँ से पानी, धूल, मिट्टी या कुछ इस तरीके का, अभी बारिश का मौसम है, वो चला जाता है पानी वगैरह। ये देखिए इसमें पानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये पानी आया है, तब भी ये जाम होता है। रीज़न इसका प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता, बार बार रीज़न होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ये जो है क्लीन नहीं हो पाता, तब ये पुश आउट होता है। ठीक है, तो किसी भी गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आपको लीकेज मिले तो कस्टमर को सलाह दो कि भाई आप इसको चेंज करवा लो, नहीं तो इस तरीके की दिक्कतें जो है आगे जाके हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा 100%। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक भाई एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है इस तरीके की सॉल्व करते रहते हैं, तो आप भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टाटा BS4 BS6 के बहुत सारे सेंसर्स और कपलर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो घर बैठे हमें ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।